चंपई सोरेन की नई सरकार में कैबिनेट विस्तार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैबिनेट विस्तार में किस विधायक की एंट्री होगी, कितने पूर्व मंत्री अपनी कुर्सी बचाने में सफल होंगे, ये सब 16 फरवरी को ही साफ होगा। लेकिन इससे पहले राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार को लेकर कई नामों की चर्चा तेज है। ये तय माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे होंगे। नए मंत्रियों में 2 को डिप्टी सीएम का दर्जा मिलेगा। इनमें से एक जेएमएम और दूसरे कांग्रेस कोटे से होंगे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से जिन 4 चेहरों को जगह मिली थी, उनमें से एक आलमगीर आलम सीएम चंपई सोरेन के साथ शपथ ले चुके हैं। बाकी 3 बादल पत्रलेख, डॉक्टर रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता का पत्ता साफ होने की संभावना है, क्योंकि इस बार कांग्रेस कोटे से महिला विधायकों को भी मौका देने की बात चल रही है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस के 17 विधायकों में से 4 महिलाएं हैं। इस लिहाज से संथाल परगना इलाके से आने वाले जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख की जगह इसी इलाके की महागामा सीट से विधायक दीपिका पांडे सिंह को मौका मिल सकता है। उनका नाम इस लिस्ट में सबसे टॉप पर इसलिए है क्योंकि वह राहुल गांधी कैंप के विश्वस्त युवा नेताओं में शामिल है। यह उनकी दावेदारी को मजबूती प्रदान करता है। इस रेस में अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम शामिल है। इसके अलावा नए नामों में कांग्रेस कोटे से प्रदीप यादव और अनूप सिंह के नाम की भी चर्चा है। प्रदीप यादव अपने क्षेत्र में तेज तर्रार नेता और विधानसभा में एक मुखर विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं अनूप सिंह के नाम की चर्चा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कराने में इन्होंने अहम रोल निभाया था। पार्टी के कई रणनीतिक फैसलों में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई है। अगर कांग्रेस नए चेहरों पर भरोसा करने का मन बना रही है तो अनूप सिंह एक मजबूत विकल्प साबित हो सकते हैं। वहीं 76 वर्षीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव को लेकर 2 तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तरफ चर्चा है कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है और उनकी जगह कांग्रेस कोटे के ही किसी विधायक को जगह मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि वह अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता है। इस विषय में उनके अलावा गठबंधन दल में कोई और इतना जानकार नहीं है। बजट सत्र भी नजदीक है, इस वजह से उन्हें फिलहाल वित्त मंत्री बने रहने दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेंगे, किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, इसका फैसला दिल्ली में पार्टी आलाकमान ही करेगी। अब झामुमो कोटे की बात करें तो हेमंत सोरेन की सरकार में इस पार्टी से 5 विधायक थे। जोबा मांझी, चंपई सोरेन, बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन। चंपई सोरेन तो मुख्यमंत्री बन ही गए हैं। पुराने चेहरों में हफीजुल हसन और मिथिलेश ठाकुर का स्थान भी तय माना जा रहा है। मिथिलेश ठाकुर को हेमंत सोरेन का बेहद करीबी और पार्टी में अपने मजबूत पैठ के कारण बने रहने दिए जाने की चर्चा है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले हफीजुल हसन को भी हटाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बेबी देवी और जोबा मांझी को लेकर संशय बरकरार है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि बेबी देवी को स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सम्मान देने के लिए ही मंत्री बनाया गया है, इसलिए उनकी बदली जाने की संभावना कम है। अब जो नए चेहरे झामुमो से होंगे, उनमें चर्चाओं की लिस्ट में सबसे टॉप पर सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन और छोटे बेटे बसंत सोरेन का नाम शामिल है। लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें से किसी एक को ही कैबिनेट में जगह मिलेगी। बसंत सोरेन का नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बड़े भाई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद छोटे भाई की अहमियत पार्टी में बढ़ गई है। लोगों की निगाहें भी बसंत सोरेन पर ही टिकी हुई है। हालांकि दावेदारी के मामले में सीता सोरेन की दावेदारी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जहां बसंत सोरेन 2020 में उपचुनाव के जरिए पहली बार विधायक बने, वहीं सीता सोरेन जामा सीट से अब तक 3 बार विधायकी जीत चुकी हैं। उनकी नाराजगी की भी खबर बीते दिनों सुर्खियों में थी, जिसकी वजह से मंत्री पद देकर उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। संभावना है कि सीता सोरेन को 12वें मंत्री का पदभार दिया जाएगा। आपको बता दें कि रघुवर दास के कार्यकाल से ही कैबिनेट में 12 की जगह 11 मंत्रियों को शामिल करने की परंपरा हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी चली आ रही थी। एक मंत्री पद खाली छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार संभावना है कि ये 12वां मंत्री पद खाली नहीं जाएगा। वहीं 12वें मंत्री की दावेदारी की लिस्ट में गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा है कि वह राज्य सरकार में 12वें मंत्री होंगे और सीता सोरेन को महिला या फिर किसी अन्य आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। हालांकि झामुमो कोटे से मंत्री बनाने को लेकर आखिरी फैसला हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन से राय लेकर तय की जाएगी। कल यानी कि 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार होगा और इसके बाद कई नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिलेगी।
अब ये नाराजगी आंतरिक कलह की वजह न बने, इसके लिए भी गठबंधन दल ने तैयारी कर ली है। यही वजह है कि बोर्ड, निगम और आयोग के विस्तार और नियुक्ति की चर्चा भी इस वक्त तेज है। ऐसे विधायक जिन्हें मंत्री पद नहीं मिल सकेगा, उन्हें आयोग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस बार उन नेताओं को ही बोर्ड, निगम में जगह दी जाएगी जिन्हें आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाना है, ताकि ये बोर्ड, निगमों के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ जमा सके। अब ये तो आने वाला दिन ही बताएगा कि चंपई सोरेन की कैबिनेट में किन्हें दोबारा एंट्री मिलती है और किस नए चेहरे को जगह मिलेगी। आप भी नज़र बनाए रखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को भी सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।